बच्चों, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपने वनडे एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम राजस्व परिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्व परिषद, इसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। तो सवाल कभी कभार ये पूछ देता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है 1881 में इलाहाबाद में हुई। अब पूछ देता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अब हम जानते हैं कि जो राजस्व परिषद है, यह जो कोर्ट ऑफ रेवेन्यू है, इसकी स्थापना जो है भूमि संबंधी विवादों के लिए पृथक न्यायालय के रूप में की गई है। तो सर्वोच्च स्तर का जो न्यायालय है वो राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद, आइए इनके स्तरों के बारे में जानते हैं। सबसे उच्च स्तर पर राजस्व मंडल, या बोर्ड। तो राजस्व बोर्ड या राजस्व मंडल या कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, बात एक ही है। ये सबसे उच्चतर स्तर है राज्य का। और इसके बाद जो है मंडलायुक्त, राजस्व न्यायालय, और इससे नीचे जिलाधिकारी राजस्व न्यायालय, और इससे भी नीचे एसडीएम राजस्व न्यायालय, और इससे भी नीचे तहसीलदार राजस्व न्यायालय। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे प्रथम स्तर का जो न्यायालय है वो तहसीलदार का न्यायालय है। जो तहसीलदार का न्यायालय है उसका कार्य जो मालगुजारी उसको वसूल करना और अपने तहसील में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो इनकी सहायता के लिए जो नायब तहसीलदार हैं वो होते हैं। तो प्रथम स्तर का जो न्यायालय हुआ वो तहसीलदार का न्यायालय हुआ राजस्व के संबंध में। अब बात करते हैं इससे जो ऊपर स्तर का न्यायालय है वो एसडीएम का। तो कभी कभार एसडीएम की फुल फॉर्म पूछ देता है। तो अधिकांशतर बच्चे जो हैं एसडीएम को सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जबकि एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो इसकी फुल फॉर्म हमने जानी।
और इनका जो कार्य है राजस्व संबंधी जो मामले होते हैं उनको सुनना और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब जो इनके निर्णय होते हैं राजस्व संबंधी, उनके निर्णय, इनके एसडीएम के निर्णयों की अपील जो है जो जिला न्यायालय में की जा सकती है। तो जिला न्यायालय का जो जिला राजस्व न्यायालय का अधिकारी होता है उसको हम जिला अधिकारी कहते हैं। तो जिला अधिकारी का भी कार्य ये है कि अपने जिले में जो है राजस्व की वसूली और उसके साथ अपने जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो और जो एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध जो अपीलें हैं उनको सुनना। अब यहाँ से भी व्यक्ति को संतुष्टि जब नहीं मिलती है तो जिला अधिकारी के जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध जो अपनी अपील दाखिल करता है मंडल आयुक्त के यहाँ। जो राज्य है, कोई भी राज्य है वो कई मंडलों में बटा होता है और उस मंडल के स्तर पर जो उच्च राजस्व न्यायालय होता है, मंडल का जो उच्च राजस्व न्यायालय है वो मंडल आयुक्त के अधीन है। तो मंडल आयुक्त जो राजस्व न्यायालय के हैं वो जिला अधिकारी के विरुद्ध अपीलों को सुनते हैं। जिला अधिकारी के विरुद्ध जो अपीलें होती हैं डीएम के विरुद्ध वो मंडल आयुक्त सुनते हैं। अब जो मंडल आयुक्त के निर्णय होते हैं उनसे भी व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं होता है तब वो राजस्व मंडल में या कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में जाता है। तो वहाँ ये जो राज्य का सबसे उच्च स्तर का राजस्व संबंधी न्यायालय है वो राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसे राजस्व मंडल राजस्व परिषद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अपील करता है। अब इनकी अपीलों से भी संतुष्ट नहीं होता है तब वो हाईकोर्ट चला जाता है। हाईकोर्ट में भी नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्रमबद्धता थी राजस्व परिषद की, जो सर्वोच्च स्तर पर न्यायालय से शुरू होकर निम्न स्तर तक जाती है, निम्न स्तर या प्राथमिक स्तर, फिर प्राथमिक स्तर से अगर शुरुआत करें ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ तो राजस्व मंडल आता है। इस तरीके से राजस्व परिषद के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने जानने का प्रयास किया और आप लोगों तक संप्रेषित करने का प्रयास किया। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।